हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र मेहता हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के, और मनोज झा हैं कामाख्या ज्वेल्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मार्जिन भी बढ़ाए गए, सीएमई ने मार्जिन भी बढ़ाया, उसका कोई इम्पैक्ट हमने नहीं देखा प्राइस पर उतना, तो क्या इसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? नमस्कार मृत्युंजय जी। पिछले कुछ दिनों में जो जिस तरीके से गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं, ये वर्ल्ड के किसी भी एनालिस्ट के सोच के परे था। और वो इसलिए था क्योंकि गोल्ड अभी कमोडिटी की तरह नहीं प्राइस को रिएक्ट कर रहा था, बल्कि ये एक ट्रेडिंग कॉल था हर जगह, और वो एक तरफा बढ़ते जा रहा था। ना कि कोई डिमांड सप्लाई या कोई भी चीज से अफेक्टेड नहीं था, किसी भी और भी कोई तरह की जो इकोनॉमिक डाटा है उससे कोई अफेक्टेड नहीं था। ये एक तरह का सट्टे बाजार की तरह, जैसे बिटकॉइन एक कहां से कहां प्राइस अपने चले गया जिसका कोई मतलब नहीं है, इसी तरह पेपर गोल्ड की तरह या केवल पेपर पे ट्रेडिंग हो रही थी। और इसकी लिमिट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जैसा सुरेंद्र जी ने बताया 1.5 टन किसको बोलते हैं सर, वो एक दिन में और किसी ने ट्रेड कर दिया डिफर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनको पैसा बहुत ही कम, केवल 7% पैसा देके और इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देनी नहीं है, डिलीवरी देनी नहीं है, तो 7% मार्जिन पे काम हो जा रहा है, और तो गोल्ड कुछ भी प्राइस पे चला जाता। अब ये तो पहला एक अंकुश आया है। अब इस अंकुश से एक चीज समझ में आया है कि और भी कंट्री कोई ना और भी अंकुश लगाने को तैयार हो सकते हैं, और भी एक्सचेंजेस। तो इस तरह के अगर एक्सचेंजेस का अगर अंकुश आना शुरू हुआ, तो मुझे जो गोल्ड का प्राइस बहुत ही ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है, और वो बहुत शार्प करेक्शन आएगा। आपको इनफैक्ट 12 तारीख के बाद पता चलना शुरू होगा। अगर एक दो और भी किसी एक्सचेंज ने कुछ अच्छे स्टेप ले लिए इस तरीके का, तो गोल्ड एक्चुअल जो है डिमांड सप्लाई जो है वो 2000 से $2200 का, उसके बीच में आता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अगर कुछ और एक्सचेंज ने कदम उठा लिए तो इसका इम्पैक्ट हम गोल्ड प्राइस पर देखेंगे। मनोज जी, आपने कहा कि गोल्ड में एक बड़ा करेक्शन आ जाएगा, लेकिन मार्जिन का तो कोई इम्पैक्ट हमने देखा नहीं। अब आप देखिए कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब खबर आई कि इजराइल और हमास के बीच कुछ बातचीत हो सकती है, इस खबर से कच्चा तेल टूट गया 2%, लेकिन गोल्ड ने इस खबर को सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया पूरी तरह से। अब अमेरिका में जो ब्याज दरें कम होने की बात हो रही है, उसमें कुछ ट्विस्ट आया है, और वो संभावना थोड़ी कम हुई है, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो अच्छे आए हैं। तो अच्छे आंकड़ों के बीच ब्याज दरें घटने की संभावना थोड़ी कम हुई है। सीएमई का ही एक डेटा आता है जिसमें लास्ट वीक पिछले कुछ दिन पहले 62-64% चांस बताया जा रहा था, वो घट के आ गया 52% पर। उसी दिन गोल्ड ऑल टाइम हाई को फिर टच करता है। तो इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि गोल्ड प्राइस के लिए नेगेटिव खबर आने के बाद नेगेटिव इंपैक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि नेगेटिव खबरों को मार्केट देख ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा है अभी। सर, अभी ऐसा सोच जो हम लोगों का है वो है कि गोल्ड केवल ट्रेडिंग कॉल की वजह से ये गोल्ड प्राइस बढ़ा है। ये जितने भी फैक्टर हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर सेंट्रल बैंक बाइंग या फिर आपको फेड रेट, ये कोई भी जो फैक्टर है वो कहीं भी गोल्ड प्राइस को राइट नाउ अफेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा हमारा सोचना है। तो अभी तो केवल हम यही पिछले कुछ दिनों से संभावनाएं लगा रहे हैं कि गोल्ड जो भी प्राइस बढ़ रहा है वो केवल ये पेपर ट्रेडिंग की वजह से हो रहा है। जैसे ये शंघाई में अभी न्यूज आई, तो वहां इमीडिएटली 10, जैसा मेहता जी बता रहे थे, $45 का प्रीमियम है, तो ये $10 का इमीडिएटली प्रीमियम कम हो गया। अभी अभी की खबर है। तो ये चीज जान लीजिए कि ये केवल अभी ऐसा ही सोचा है कि ट्रेडिंग है। जब ये ट्रेडिंग की ऊपर अंकुश आ जाएगा, तब ये जितने भी चीजें वो इम्पैक्ट करेगी, और वो इम्पैक्ट करेगी तो 60-70% ऐसे रीजन है जो गोल्ड को प्राइस को सपोर्ट नहीं करती है अभी। जैसे क्रूड ही है, क्रूड इतना हाई प्राइस हो चुका है, और आगे भी जो जितने भी क्रूड के सप्लाई चेन वो डिस्टर्ब हो रहा है। और अभी यूएस में भी समर ड्राइविंग का ये सीजन है, वहां क्रूड बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मोरक्को ने भी अपना सप्लाई को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो इन सब चीजों को देखेंगे तो क्रूड कहीं ना कहीं आपको बढ़ता हुआ और नजर आएगा। शायद ये $95-100 के तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, और क्रूड का प्राइस बढ़ेगा तो वापस जो है कहीं भी महंगाई कम होती हुई नजर नहीं आएगी। तो जो फेड का इंटरेस्ट रेट का कहानी है, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कट का कहानी है, और कम होगा तो आपको फाइनली गोल्ड जो है नीचे होता हुआ नजर आएगा। ये बहुत टाइम बिंग है, और इस समय बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। ट्रेडर्स को दूर रहना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने